डियर स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 6 इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के सिलेबस को आज हम डिस्कस करना चाहेंगे। इसकी स्टडी करने से पहले हम देखना चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है और आपको उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। सो देर आर 3 यूनिट्स इन दिस सिलेबस। इस सिलेबस में 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स गिवन हैं हमें, उसमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो हमें पढ़ना है। इन द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट वी हैव टू कवर द प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धांत हैं उन्हें हमें पढ़ना है। उसमें थ्योरीज ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो प्योर थ्योरीज इंटरनेशनल ट्रेड की है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो विशुद्ध सिद्धांत हैं, उनमें हमें निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, अवसर लागत और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों का अध्ययन करना है। इसी के अंदर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन, साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, एम्पेरिकल टेस्टिंग ऑफ द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट, हेक्सरोलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धांत जो हमने पढ़े हैं उन्हीं की एम्पेरिकल टेस्टिंग, उन्हीं के अनुभव सिद्ध प्रमाण, उसका अध्ययन भी हमें करना है। साथ ही कुछ और मॉडर्न थ्योरीज जिसमें क्रेविस की थ्योरी है, लिंडर की थ्योरी है, वो भी हमें स्टडी करनी है। इसी तरह से रोल ऑफ डायनेमिक फैक्टर्स, किस प्रकार से गत्यात्मक घटक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं, उसको लेकर जो रिभांस थ्योरम है, उस कॉन्सेप्ट, उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इमर्जाइजिंग ग्रोथ, ठीक है, उसको भी हमें पढ़ना है। और उसके बाद इसी यूनिट में एक और पार्ट जो आता है, मेजरमेंट ऑफ गेन्स एंड थ्योरी ऑफ इंटरवेंशंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ क्या हैं, उनका मापन कैसे किया जाता है, उनका वितरण कैसे होता है। सो मेजरमेंट ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद व्यापार की शर्तों की अवधारणा, उनके प्रयोग, उनका निर्धारण, उनकी लिमिटेशंस यानी उनकी सीमाएं, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, देयर यूजेस एंड लिमिटेशंस, ये हमें पढ़ना है। और उनके भी एम्पेरिकल जो रेलेवेंसेस हैं, जो अनुभव सिद्ध प्रमाण हैं, वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। इसी के बाद फर्स्ट यूनिट के अंदर एक और टॉपिक, ट्रेड इज़ एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन होता है। तो किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ पर इफेक्ट डालता है, उसकी स्टडी भी हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर ही करनी है। और वेलफेयर इम्प्लीकेशंस, जो कल्याणदायक सार्थकता है, किस प्रकार से कल्याण पर प्रभाव डालता है, उसकी स्टडी भी हमें करनी है। और फिर थ्योरी ऑफ इंटरवेंशंस, जिसमें टैरिफ, कोटा, नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाएं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर है, उनकी स्टडी हमें करनी है। और इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड कोटाज, टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से प्रशुल्क और अभ्यंश, कोटा, व्यापार की शर्तों पर, आय के वितरण पर प्रभाव डालता है, उसकी स्टडी भी हमें फर्स्ट यूनिट पर करनी है, फर्स्ट यूनिट के अंदर करनी है। तो ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है जो हमें कवर करना है। इसी तरह से इसी पेपर के सेकंड यूनिट की अगर बात की जाए तो सेकंड यूनिट इज़ बेस्ड ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो द्वितीय इकाई है वो भुगतान शेष पर आधारित है। इन दिस पार्ट वी हैव टू कवर मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमें भुगतान शेष का अर्थ, उसके घटक, उसके बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष के साम्य, उसके असाम्य यानी असंतुलन, उन अवधारणाओं को पढ़ना है। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट अंडर सिस्टम्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, किस प्रकार से भुगतान संतुलन का समायोजन होता है। जो स्वर्णमान स्टैंडर्ड हैं उसमें स्थिर विनिमय दरों में, लोचशील विनिमय दरों में, उसका अध्ययन हमें करना है। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ एंड डायरेक्ट कंट्रोल्स ऑफ एन एडजस्टमेंट, किस प्रकार से समायोजन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। व्यय को बढ़ाकर, व्यय को घटाकर किस तरह से समायोजन किया जा सकता है, उसकी स्टडी हमें करनी है।
एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द मॉनेटरी अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट, साथ ही भुगतान शेष समायोजन की मौद्रिक जो अवधारणा है, जो मौद्रिक दृष्टिकोण है, उसका अध्ययन भी हमें सेकेंड यूनिट में करना है। सेकेंड यूनिट में एक और कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा, और उससे किस प्रकार से डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम आउटपुट होता है कि विदेशी व्यापार गुणक किस प्रकार से राष्ट्रीय आय और उत्पादन पर प्रभाव डालता है, उसकी स्टडी भी हमें सेकेंड यूनिट में करनी है। सेकेंड यूनिट में एक और टॉपिक जो हमें कवर करना है वो दैट इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर और लोचशील विनिमय दर की अवधारणाएं, उनके रिलेटिव मेरिट्स डीमेरिट्स, उनके सापेक्षिक गुण दोष, और आज किस प्रकार से ग्रोथ और डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का हो रहा है उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का, वो किस प्रकार से ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट डाल रही है, वृद्धि और विकास पर प्रभाव डाल रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उसकी स्टडी भी हमें सेकेंड यूनिट पे करनी है। तो आपने देखा कि सेकेंड यूनिट ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट के सिलेबस की। थर्ड यूनिट इज़ रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ रीजनल ब्लॉक्स, जिसमें फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग के जो विभिन्न स्वरूप हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं, और इसमें जो डिफरेंट रीजनल ब्लॉक्स की जो स्टडी हम करेंगे, साथ ही स्टैटिक डायनेमिक इफ़ेक्ट्स ऑफ कस्टम यूनियन के स्थैतिक और प्रायोगिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, और फ्री ट्रेड एरियाज़ में कस्टम यूनियन के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, और जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है सार्क की, और जिसको साफ्टा एशियान, ऐसे जो आसियान जो रीजन्स बने हुए हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की हम स्टडी करेंगे, और साथ ही कुछ मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें WTO है उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। साथ ही हम जो WTO के डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ट्रिम्स, उनकी स्टडी हम करने वाले हैं। WTO के साथ साथ UNCTAD, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका अचीवमेंट्स, इनके फंक्शंस, इनके क्रिटिकल इवैल्यूएशन जिसमें फेलियर्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही WTO और वर्ल्ड बैंक, व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO एंड वर्ल्ड बैंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इनका क्या महत्व है, उसकी स्टडी भी हम करने वाले हैं। और इसी यूनिट का एक और पार्ट आता है ट्रेड पॉलिसीज़ इन इंडिया, भारत की व्यापार नीतियाँ, जिसमें 1991 से लेकर अभी तक जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज़ रही है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं उन व्यापार नीतियों का, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, और रिसेंट चेंजेस इन द डायरेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड एंड देयर इम्प्लीकेशंस, साथ ही भारत के विदेशी व्यापार की दिशा और संरचना में जो परिवर्तन आ रहे हैं और जो उनके निहितार्थ हैं उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज़ इंटरनेशनल डेब्ट, भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऋण की समस्या का अध्ययन हम करने वाले हैं। वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ MNCs इन इंडिया, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन के क्या उपाय भारत के लिए किए जा रहे हैं, भारत में किए जा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें, उन इंस्ट्रूमेंट्स की, उन उपकरणों की, उन उपायों की स्टडी हम करने वाले हैं। एंड रीसेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ कि जो वर्तमान विदेशी व्यापार नीति है, हमारी आयात निर्यात नीति है, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर का एजेंडा क्या हो सकता है भविष्य के लिए, और क्या हम चीज़ें इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसकी स्टडी भी हम करने वाले हैं। तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है कि जो पेपर 6 हम पढ़ने वाले हैं उस पेपर 6 का MDS यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है जिसे हमें कवर करना है, और अब हम इस सिलेबस के डिस्कशन के बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ से इस पेपर की स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार इस सिलेबस को देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।